दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। राम राम ही किया, क्योंकि कलयुग में नाम का महत्व है। राम जी के, हनुमान जी के चरित्र कैसे हैं मेरे भाई बहन? केवल जैसे भगत के चरित्र होने चाहिए, दास हैं भगवान। आपने वो कथा सुनी होगी, किष्किंधा कांड का विश्राम। जब लंका पार करना था और समुद्र जब पार करना था, 100 योजन का समुद्र, तो सबने अपनी अपनी ताकत आजमाया, सबने आजमाया ताकत। अच्छा, किसी से पूछा गया तुम पार कर सकते हो? बंदर भालू ने कहा कि मैं 5 योजन चले जाऊंगा, और किसी ने कहा बंदर ने तो मैं 10 योजन चले जाऊंगा। अच्छा, सबने विचार किया कोई कंपटीशन क्यों ना हो रहा, इतना बताओ कि 100 योजन से कम हो कोई भेजेगा नहीं। उनमें ना सबसे बुद्धिमान थे जामवंत, और बुद्धिमान जो बुजुर्ग होते हैं उनका दिमाग कुछ अधिक चलता है। उसने कहा कि तुम लोग 10 और 20 की बात करते, मैं 90 योजन चला जाऊं, 10 कम कर दो। कोई भेजेगा तो? इतना सुनते सुनते एक युवक को जोश आ गया, नाम है अंगद। और जोश आया तो मुंह से क्या निकल गया? अंगद कहूं जाऊं मैं पार चला जाऊंगा। अब सब ताली बजाने लगे, कहा कि अरे ये पार चला जाएगा, पार, राम का काम बन गया, पार चला जाएगा, पार चला जाएगा। सब बड़े खुश हुए। अंगद ने कहा पूरी बात तो सुन लो। अंगद कहूं जाऊं मैं पार, और दूसरे भाव में जिये संशय कछु फिरति बारा, संशय है वापस नहीं आऊंगा। अब बताओ ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब? अब वैष्णव जी ने कहा कि एक काम करो, मेहमान आए हैं, 20 समोसा लेकर के आना, जाओ मार्केट। अब वो ये कहते जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को भेजने से क्या मतलब? सबने अपने अपने बल का परिचय दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल का परिचय नहीं दिया। चुप रहे हनुमान जी। जामवंत ने कहा चुप साधे रहे बलवाना। क्या सोच रहे हो हनुमान जी? फिर बड़ाई पवन तनय बल बुद्धि समाना, का चुप साधे रहे बलवान। क्या सोच रहे हो हनुमान जी? अरे तुम्हारे लिए पवन तनय हो, तुम्हारे पिताजी इतने महान हैं, और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात नाही। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अच्छा एक बात बताएं आप सबको, तारीफ करने वाला खूब तारीफ करेगा, उसके बाद तारीफ करने वाले का मुंह देखेगा, तारीफ करके आपका मुंह जरूर देखेगा, इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं। आजकल भी लोग मिलेंगे, महाराज आप ऐसे हो, भैया आप ऐसे, उसके मुंह देखेंगे कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। और हनुमान जी महाराज अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते, खूब कहा कि तुम क्या नहीं कर सकते। अच्छा हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधाम, बल भी कैसा है? बोले अतुलनीय बल है, जिनकी कोई तुलना नहीं। बुद्धि कैसी है? बुद्धि मताम वरिष्ठम, श्रेष्ठ बुद्धि की। शरीर कैसा है? स्वर्ण शैलाभ देहम। एक बात बताएं आपको, रावण में हनुमान जी में एक बार बातचीत हो गई। रावण और हनुमान जी, रावण ने कहा हनुमान एक बार मुझसे अकेले में मिलके तो देख, फिर बताओ। हनुमान जी ने कहा फिर आ जाओ रण में। रावण ने कहा हनुमान एक एक मुक्के का सत्संग करेंगे। मैं कैलाश उठाने वाला रावण,
एक मुक्का पहले मैं मारूं, फिर एक मुक्का तुम मारना। कहा बोले महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आपका वचन है, चलो निभा लेते हैं। खेल में क्या है, खेल में कोई जाति काम नहीं करता, खेल तो खेल होता है। ठीक है, रावण ने कहा पहले मैं मारूंगा। हनुमान जी महाराज बैठे और रावण ने पूरी ताकत से हनुमान जी पर मुक्का मारा, और हनुमान जी पर मुक्का मारी मानो ऐसा लगा कि अभी अभी मच्छर उड़ करके भगा। ऐसा लगा कि किसी ने बस स्पर्श किया। रावण हनुमान जी को देख रहे, हनुमान जी हंस रहे। रावण ने हनुमान जी को देखा, कहा बोले हो गया, मैंने मारा, कुछ असर हुआ? बोले हाँ असर तो हुआ, अब मैं ट्राई करूं। रावण ने कहा इसके अलावा बचा भी क्या है, करने के। और मेरे भाई बहन, हनुमान जी ने जो उठाया मुस्टका, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी प्रकट हो गए, बोले ये काम बिगाड़ रहे हो आप। रावण मर जाएगा तो पूरा चौपट हो जाएगा राम की लीला। अच्छा, हनुमान जी ने रावण को मारा कैसे? बस जैसे कोई पुश कर दे किसी को, जा, जा, बस वैसे ही किया और रावण धरती पर गिर गया। इतनी ताकत थी हनुमान जी के पास। मेरे भाई बहन, जब हनुमान जी से कहा गया कि तुम्हारे पास अतुलनीय बल है, बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधाम, तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कौन कौन सी गुण की बड़ाई करूं हनुमान जी की, अंतिम कह दी सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान हो आप। रघुपति प्रिय भक्तम, प्रिय क्या है? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के कैसे हैं? बोले भक्त तो हैं। बोले कैसे भक्त? प्रिय भक्त है। लेकिन हनुमान जी उठे नहीं। तो हनुमान जी उठे कब? जब जामवंत ने कहा कि हनुमान राम काजे लगी तब अवतारा, 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 सुनत भयउ पर्वतारा, सुनत भयउ पर्वतारा, सुनत भयउ पर्वतारा, सुनत भयउ पर्वतारा, राम काजे लगी तब अवतारा, राम काजे लगी तब अवतारा, राम काजे लगी, राम काजे लगी, राम काजे लगी तब अवतारा। और ऐसे उठे कि सुरत भय पर्वताकार, और कहा क्या? सही ते सहाय रावण ही मार। क्या कहा? बोलो रावण के सहायता करो के साथ मार दो। या एक बात बताओ ना, जामवंत आया यहाँ त्रिकुटाचल पर्वत को खाड़ करके ला दो, रावण की सहायता करो के साथ रावण को मार दो। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, आप तो जरूरत से ज्यादा ही जग गए। अभी तो 5वां ही कांड चल रहा है, किष्किंधा कांड, चौथा ही कांड है, और चौथे ही कांड में रावण समाप्त हो जाएगा, तो 3 कांड किसके लिए होगा? राम जी ने कहा कि थोड़े शांत कराओ, पूरी चौपट हो जाएगी हमारी लिए। मेरे भाई बहन, हनुमान जी जग गए। अच्छा, कई लोग कभी कभी ना जरूरत से ज्यादा जग जाते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, एक मरीज डॉक्टर के पास गया, दांत में खूब दर्द था। डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ? बोले खूब दर्द है महाराज। सर डॉक्टर साहब निकाल दो दांत को, अब दांत रखना नहीं है क्योंकि दर्द में इतना पीड़ित हो चुका, दांत ही निकाल। तो कहा बोले यहाँ तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, इंजेक्शन भी नहीं है सुनने करने के लिए। तो उस मरीज से कहा कि नशा करते हो? नशा? मरीज ने कहा कभी कभी पी लेता, कभी कभी पी लेता।
डॉक्टर ने कहा कि इनको पिलाओ। देखिए, अगर अच्छी चीजें अगर कोई बुरा काम करके होता है तो उसको कर लेना चाहिए, अगर बुरी चीजें अच्छी कार्य करने से भी हो तो नहीं करना चाहिए। दांत निकले, पहले एक गिलास पिलाया, अब हम तो नहीं जानते कितना किसे क्या कहते हैं, एक गिलास पिलाया। अब फिर कहा कि कुछ असर हुआ, बोले कोई असर नहीं हुआ। कहा एक गिलास और पिला, फिर पिलाया, अब कोई असर हुआ, दांत निकाले आपके, कहा कि कोई असर नहीं हुआ। दूसरे गिलास में तो बात ही बदल रहा है, अब कहा कि एक गिलास और पिलाओ, फिर एक गिलास पिलाया, फिर कहा कि अब दांत निकाले, कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे दांत को छू करके बताएगा। दांत छू करके तो देख डॉक्टर। तो कुछ लोग जागते हैं, जरूरत से ज्यादा जागे। हनुमान जी महाराज जगे, कहा कि सहित सहाय रावण मेरे आए यहाँ तो बताओ पारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ जामवंत, उचित बताओ करना क्या। जामवंत ने कहा इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, हनुमान जी महाराज उड़े। अच्छा विचार करिए हनुमान जी की यात्रा कैसी है। हनुमान जी महाराज जब गए तो मैनाक पर्वत पहले दिखा। देखिए राम के काम करने वाले को कैसा होना चाहिए, ये निवेदन करना चाहूँ मैं आप सबसे। हनुमान जी के चरित्र से हमको क्या सीखना है, क्या स्वीकार करना है। पहले मैनाक मिला, मैनाक कौन, बोले सोने का पर्वत। हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज करने बिना मोहि कहा विश्राम, मैं भगवान का काम करने गया हूं और सोने का प्रलोभन मत दीजिए। और हम जीवन भर सोते रहते हैं, जीवन भर सो रहे हैं। सुबह उठते भी है ना तो 10 बजे। सुबह उठने के टाइम क्या है। एक समय ने कहा बोले सुबह क्यों, कितने समय क्यों उठ रहे हो। कहा बोले महाराज नींद कंप्लीट करनी है। हमने कहा भी रात में क्यों नहीं करते, दिन में कंप्लीट करो। रात सोने के लिए, दिन जगने के लिए। देखिए भैया एक निवेदन करूं, हम कब जगते हैं, जीवन के चौथे पहर में जगते हैं। जीवन के चौथे पहर में जगते हैं। 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, पहला पहला 25 साल का, दूसरा पहर 50 का, फिर 75, फिर 75 के बाद जगते हैं। फिर हमें अपने किए हुए कर्म याद आते हैं। 4 घंटी जीवन में बजती है मेरे भाई बहन। सबसे पहली घंटी बजती है तो बाल सफेद हो जाता है। नोटिस मिला हमें, बाल सफेद हुआ। नोटिस क्या मिला, कहा बोले जीवन भर बाल को रंगाता रहा, डाई करता रहा, छुपाता रहा, अब तुम्हारे बाल ने भी जवाब दे दी, अब बदल जा। जिस प्रकार से दशरथ जी के श्रवण के पास के बाल सफेद हुए, आपने मानस पढ़ा है, आप सब मर्मज्ञ मानस के। श्रवण समीप भई सित केसा, मानहु देत जरठ उपदेशा। जरठता का उपदेश दशरथ के कान के बाल, पास के बाल ने दिया। आशय क्या, निवेदन करो। मानो बाल यह कह रहा है कि दशरथ तुम और मैं एक साथ जन्म लिए, लेकिन पहले मैं काला था, अब मैं सफेद हो गया हूं। मैंने अपना रंग बदल दिया है, तुमने अभी तक अपना रंग नहीं बदला, तो राम राज्य को दे दो। तब राजा दशरथ ने राम को राज्य तिलक की घोषणा की। अब सब कथा जानते हैं। तो सबसे पहले बाल पकता है, ये पहली नोटिस। लेकिन लोग फिर छुपा लेंगे, भजन नहीं करेंगे, फिर उनको डाई कर लेंगे, तो कलर नट लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, भजन नहीं करेंगे। जब दूसरी नोटिस होती है
आंख का दिखना कम हो जाता है। मानो भगवान ही निर्देश कर रहे हैं, जीवन भर बस केवल बाहर की चीजों को देखते रहा, बाहरी आडंबरों को देखता रहा, जो नहीं देखना चाहिए वह भी देखता रहा। अरे अब तो तुम्हारे आंख भी कमजोर हो गए हैं, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन आदमी भजन नहीं करता है, व्यक्ति नहीं करता है भजन। फिर चश्मे लगा लेंगे। चश्मे की टेक्नोलॉजी तो थोड़ी पुरानी हो गई है, आजकल तो आंखों में लेंस लगाते हैं। जब तीसरी घंटी बजती है ना भैया, तो 32 दांत बाहर, दांत टूट गए। कहा कि जीवन भर हलवा खाता रहा, चटपटी चटपटी वस्तुओं का सेवन करता रहा, अब तो दूध और दलिया पी करके भजन कर। अब तो दांत भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति भजन नहीं करता है, दांत का ही सेट बना लेगा भजन। और जब चौथी घंटी बजती है ना, तो कमर टेढ़ा हो जाता है। भगवान यह निर्देश करते हैं, मुंह पकड़ करके चलता था, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं सेठ हूं, मैं धनवान हूं, मुझको इतना बड़ा पद मिला है, मुंह पकड़ करके चलता था। अब तो तुम्हारा कमर भी झुक गया है, अरे अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन व्यक्ति भजन, फिर झंडू केशरी जीवन चवन क्रास वर्ण भस्म, भगवान का भजन। और जब 5वीं घंटी बजती है तब राम नाम, प्राण बाहर निकल जाता है। रंग महले के 10 दरवाजे, कबीर की वाणी। लता जी ने इस भजन को गाया है, यह आध्यात्मिक भाव है। देखिए गीता कहता है 9 द्वारे पुरे देहि, 9 द्वारे का पिंजड़ा। गीता क्या कहता है? 9 द्वारे पुरे देहि। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। कबीरदास ने भी यही बात कही कि 9 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी कौन, दिखने को अचरब लगे, निक से भी अचरब कौन। ये 9 द्वार। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुख के, 1 लिंग उपस्थित गुदा, ये 9 द्वार है। लेकिन कबीरदास जी ने 10वां द्वार बताया, 10वां द्वार, और यही 10वां द्वार है वीआईपी गेट। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर का सबसे वीआईपी कौन सी वस्तु? जिनके नहीं रहने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा किसी की आंख ना रहे तो भी जी रहा है, नाक ना हो जी रहा है, कान ना हो, लेकिन प्राण ना हो शव हो गया। विचार करिएगा। अच्छा प्राण आंख के द्वार से नहीं, नाक के द्वार से नहीं, मुख के द्वार से नहीं, कान के द्वार से नहीं, उपस्थित लिंग गुदा के द्वार से नहीं, वह शरीर में एक नया द्वार बनाता है जहां से प्राण निकलता है। वेदांत इस बात को कहता है मेरे भाई बहन, 10वां द्वार वह प्राण का द्वार, वो नया द्वार बनाता है। सैया ने कैसे गए, देखो चंद्र लग जाना जो कहते हैं छतघड़ी में, आंख खुला रह जाता है, लड़ी की लड़ी लड़ी आपका सैया कैसे। ये सैया यही प्राण है। 5वीं घंटी बजती है तो प्राण बाहर। रंग महले के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया कैसे गए नैना लड़ी, सैया कैसे गए नैना लड़ी, सैया कैसे गए नैना लड़ी, सैया कैसे गए नैना लड़ी। कहते कबीर सुनो कैसा, कहते कबीर सुनो कैसा, कहते कबीर सुनो कैसा, कहते कबीर सुनो कैसा। के हर भजनों में साधो शब्द आता है। साधो, देखो ये शब्द साधु नहीं है,
कबीरदास जी हमको साधु नहीं कहते, ये साधु सुनो, ये शब्द है साधो, स्वीकार करिए, सीखिए, जीवन में उतारिए, ये साधु शब्द है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे बेबाक से कंवारी गली, सयाने कैसे गए नैना लड़ी, सयाने कैसे गए नैना लड़ी, सयाने कैसे गए नैना लड़ी, सयाने कैसे गए नैना लड़ी। पिया कौन गली गए श्याम, पिया कौन गली, ये प्राण कहाँ जाए किसी को पता नहीं। ओ पिया कौन गली गए श्याम, ओ पिया कौन गली गए श्याम। देखिए प्राण निकल जाए फिर सज धज कर जिसकी मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आएगा भैया। कोविड ने दिखा दिया कि नहीं सबको। कोविड में हमारे एक शिष्य हैं अग्रवाल जी, उन्होंने फोन किया, गुरुजी पिताजी एडमिट होने जा रहे हैं, हम उस हॉस्पिटल से निकाल चुके हैं, अच्छी ठीक नहीं हो रहा, गुरुजी कैसे भी करके बच जाए। गुरुजी मैं रखा हूँ 20 लाख रुपए है मेरे पास, मैं रखा हूँ, लेकिन फिर भी बचा। पैसे अगर बचा लेते ना मेरे भाई, धन अगर सब चीज कर लेता तो उनकी कृपा ही कहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, एक सत्य घटना बताऊं तो कितने वर्ष हुआ था, खान खमरिया जो बच्ची जो गई थी अब एम्स में जो थी 6 महीने तक से लड़ी और आज स्वस्थ है। अभी राम कथा भूमि पूजन में आई थी, क्या नाम है, क्या नाम है, मोहिनी, प्रतिमा, पूर्णिमा, प्रतिमा 6 महीने रह करके आए। देखो मेरे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जीवन में कब किसको क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। कब प्राण रुक जाए, कब प्राण रुक जाए। हनुमान जी महाराज को सोना मिला, सोने को ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज किन्ने बिना मोहि कहा विश्राम। और एक निवेदन करूं, सोना जब भी हमें मिलता है ना, किसी के घर अधिक सोना हो जाता है तो उसका रात का नींद हराम हो जाता है, सोना ही हराम हो जाता है। और विचार करिएगा, जब भगवान हमारे साथ रहते हैं तो हम सोना की ओर देखते हैं। मैया जगत जननी सीता के पास भगवान थे, और मैया सीता ने जब कंचन मृग देखा ना, ऐसा मृगा देखा ना सुना, जो सिर से पांव तलक सोना ही सोना है। हे नाथ इनकी खाल लाओ, कुटिया के श्रृंगार होगी, 14 वर्ष वनवास की सुंदर यादगार होगी। भेज दिया राम। और जब सोने की लंका पर बैठे हुए थे तो दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर नाथ हम संकट बारी, नाम पहाड़ो दिवस निति ध्यान तुम्हार कपाट। राम जी को याद कर रहे हैं, सोने की लंका में बैठ कर के राम को याद कर रही है सीता, और वही सीता राम के पास रह करके सोना देख रही थी। तो निवेदन करो मेरे भाई बहन, जब भगवान के पास जब हम रहते हैं, विडंबना नहीं आई, एक सूत्र सीख लीजिएगा, भगवान के पास आए तो केवल भगवान के बन करके ही रहिए, संसार की याद मत करिएगा, नहीं तो सीता मैया की तरह फंसना पड़ सकता है, बढ़ सकता है। हनुमान जी महाराज ने सोने को ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़े, कौन मिली, सुरसा। और विचार करिएगा, राम कथा में सुरसा कौन है, बोले खाने के लिए बैठी, मुंह खोल कर। राम कथा में भी खाने वाले,
सुरसा। हनुमान जी ने कहा कि मैया राम काज कर फिर मैं आऊं, राम काज करके आ जाऊं, सूचना प्रभु को सुना दूं, तब तब वदन बैठे हुआ। सत्य कहो मोहि जान दे माई, आप मुझे जाने दीजिए, मैं राम काज करके आऊंगा। फिर भी सुरसा नहीं मानी, खाना चाहिए। हनुमान जी महाराज मुख के अंदर प्रवेश किया। सुरसा ने 100 योजन का जब बनाया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और जब 100 योजन के हो गए तो हनुमान जी छोटे बन गए और बाहर निकल गए। देखिए, एक निवेदन करूं आप सबसे, जब भी कोई व्यक्ति अभिमानी लगता है तो उनसे ना कम बात करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, छोटे बनकर रहना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया, कबीरदास जी से किसी ने पूछा आप गुरु हैं कि शिष्य हो, चेला हो? कबीरदास जी ने कहा कि मैं ज्ञानियों का गुरु हूं और अज्ञानियों का चेला हूं। यही बनकर रहना मेरे भाई। सुरसा ने हनुमान से कहा कि जाओ, आशीर्वाद दिया, क्योंकि मुझे देवताओं ने भेजा है। और क्या कहा? राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। राम का काम करना, जाओ जाओ। हनुमान जी फिर आगे बढ़े। अच्छा, हनुमान जी चाहते तो रुक सकते थे कि नहीं? विचार करिएगा। जामवंत ने क्या कहा था? इतना करना, सीता जी की खबर पता करके आ जाना, केवल इतना ही देखना कि मैया क्या कर रही है और इनकी सूचना हमें ला करके देना। सुरसा ने क्या कहा? राम काज सब करी, केवल सीता की खबर लगाने के लिए कहा गया था। सुरसा कहती है राम का काम सब करना। आज का आदमी होता तो तुरंत वापस। कैसे वापस? कहा कि तुम कुछ और कहते हो, ये कुछ और कहता है। अच्छा, इतना ही नहीं, जब भगवान हनुमान जी आगे बढ़े तो लंकनी मिली, सिंह का मिली, और उन्होंने भी यही कहा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, प्रभु श्रीनगर की, प्रभु श्रीनगर की, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा। सुरसा ने कहा कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करना। सीता भी यही कर रही है कि प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, सब यही कह रहे हैं कि सब काम करना, सब काम करना। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, जामवंत ने तो इतना ही कहा कि इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कही सुनी आई। सीता जी की खबर लगाने के लिए सब काम किया। अच्छा, एक निवेदन करूं मेरे भाई, जब हनुमान जी महाराज की मुलाकात जब विभीषण से हुई तो हनुमान जी ने विभीषण को पहचाना कैसे? विचार करिएगा। रामायुध अंकित गृह शोभा परिणीत, इतना सुंदर। जिनके यहाँ राम का नाम लिखा हो, जिनके घर में उनकी शोभा बरन नहीं जा सकती थी। आजकल कहाँ नाम लिखा है? घर के बाहर। परिभाषा ही बदल गई हमारे जीवन की। अपना ही नाम लिखा है। अच्छा, आजकल तो नाम ये लग रहता है, आजकल तो कुछ नहीं, बस कुत्तों से सावधान। अच्छा, एक जगह लिखा हुआ था कुत्ते से सावधान, और डराने का कुत्ता खुला है। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। नाम भी कहेंगे, देखो, कृष्ण कृपा, राम कृपा, राधा कुंज, कृष्ण कुंज, वैष्णव कुंज, ये कृपा से होनी चाहिए। देखो, रामायुध अंकित गृह नाम लिखा है। अच्छा, विचार करिए, नाम राम का लिखा है, ये हम हाथ देख करके प्रणाम करते हैं।
फिर पृथ्वी का प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। हम सब करते हैं और नहीं करते तो करिए। मंत्र नहीं जानते कोई आवश्यकता नहीं, हमें करना है। लेकिन आजकल कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ये तो रहेगा, लेकिन प्रभाते कर दर्शन नहीं, प्रभाते मोबाइल दर्शन। सुबह सुबह कैसे मन बदलेगा बताइए? सुबह से अच्छा एक और बात बताएं, मंत्र सबको याद है। कई लोग कहते हैं गुरुजी खूब मंत्र याद है हमें, ये बच्चा सब मंत्र जानता है, ये बच्चा ये मंत्र जानता है। कई लोग पूरे सुंदर कांड कंठस्थ होता है, खूब जानता है। लेकिन बताइए मंत्र पढ़ने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद क्या उनका प्रभाव जीवन को पड़ता है? विचार करिएगा। एक बहेलिया ने तोते पकड़े, एक जाल में तोते पकड़ करके जाने लगे। एक संत ने देखा, बड़ी दया आई, संत ने तोते को मुक्त करना चाहा, कहा कि बहेलिया तोते को छोड़ दो, मैं खरीदना चाहता हूँ, लाओ पूरे तोते मुझे दे दो। और संत ने उस तोते को खरीद लिया और संत ने तोते को पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया? सीख लो तोता। क्या सूत्र दिया? बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। 4 सूत्र दिया। पहला, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अच्छा तोता तो रट्टू ही होता है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। खूब सिखाएगा। अब तोता, जितने तोता थे उनका जो मुख्य तोता था, प्रेसिडेंट, सभी तोतों का एक अध्यक्ष था, उन्होंने सबको सिखा दिया इस सूत्र को। अब सब ऐसे बोल बोल करके वन में घूमने लगे। बहेली ने कहा, बोले महाराज आपने तो हमारी धंधा ही चौपट कर दिया, सबको पाठ पढ़ा दिया, सबको गुरु मंत्र सिखा दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हमारा धंधा ही चौपट हो गया। गुरुजी ने कहा कि तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। तुम जो कर रहे हो उनको छोड़ो मत, जो करना है करो करो। अब बहेलिया आया, जाल बिछा दिया। अब सब बोल रहे हैं और दाना भी डाल दी बहेलिया ने। अब सब बोल रहे हैं उड़ उड़ करके, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और सब आ करके बैठते जाने लगे, बैठ रहे हैं और फंस रहे हैं। सब तोते उसी जाल में आकर के बैठ रहे हैं और केवल बोल रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब सब तोते फंस गए। बहेलिया ने सबको लपेट कर पकड़ लिया। बहेलिया ले जाने लगे, गुरुजी का आश्रम था, गुरुजी को सब डांटने लगे सब तोते। कहा कि मंत्र झूठा है, ये सब फालतू की बात है। गुरु बने हो, मंत्र कुछ नहीं होता, मंत्र झूठा है आपका। गुरुजी बाहर निकले, कहा कि महानुभाव मंत्र कैसे झूठा है? कहा कि आपने जो मंत्र दिया था झूठा, हम फंस कैसे गए? गुरुजी ने कहा कि एक बात बता बेटा, बहेलिया आया कि नहीं? बोले हाँ। जाल बिछाया कि नहीं? बोले हाँ। दाना डाला कि नहीं? बोले हाँ। फिर क्यों फंस गए? सब कुछ मंत्र ही करेगा कि तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मंत्र ही करेगा कि तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब हम कह रहे हैं, मन ही साफ नहीं है मेरे भाई। द्वेषपूर्ण कह रहे हैं, कैसे जीवन में असर होगा? अच्छा एक और विचार करिएगा, छोटी छोटी सी बात है। आप तोते को कितना भी सिखा दो, राधे राधे कहना, कृष्ण कृष्ण कहना, राम राम कहना, जब भी बिल्ली को देखेगा तो टै टै ही करेगा, नाम नहीं लेगा, करेगा। बस उसी प्रकार से संसार में हमें कितना भी सीख मिल जाए, कितना भी सिखा दिया जाए, जब वासना की बिल्ली सामने आती है ना, तो हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम पहले थे। वासना हमको उपासना करने नहीं देती मेरे भाई। देखो वासना 3 प्रकार की होती है। वासना 3 प्रकार की, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना। सद्वासना किसे कहते हैं? प्रहलाद। प्रहलाद कौन है? सद्वासना, जिन्होंने केवल भगवान को चाहा और किसी को नहीं चाहा, केवल भगवान। आप मेरे हो नाथ और मैं आपका हूं।
असद वासना कौन है? हिरण्याकश्यप, जिन्होंने कभी भगवान को नहीं चाहा। और मिश्र वासना वाले कितने हैं? बोले हम सब मिश्र वासना वाले, जो कभी कभी भगवान भी अच्छे लगते हैं और कभी कभी संसार भी अच्छा लगने लगता है। देखो संसार में रहिए, हम ये नहीं कहते कि संसार को इग्नोर करके चलो, संसार में रहिए मेरे भाई बहन, लेकिन संसार को अपने में मत रखना। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह, एक मृगा का संग मिला भरत को तो मृग की योनि मिली। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। उनकी गति क्या होगी? जो घर घर प्रेम करते फिरता है, इससे जुड़ते फिरता है, उससे जुड़ते फिरता है। मेरे भाई भाई मन में जब तक से वासना है तब तक से उपासना प्रवेश करने वाला नहीं। और हनुमान जी महाराज ने राम के काज में वासना को छोड़ा, वासना से दूर रहा। और विभीषण को पहचाना कैसे? राम राम तेरी सुमिरन कीन्हा, 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 हृदय हरषि कपि सजन दीन्हा, हृदय हरषि कपि सजन दीन्हा, हृदय हरषि कपि सजन दीन्हा, हृदय हरषि कपि सजन दीन्हा। राम राम स्मरण करना। और विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को बताया, कहा महाराज मुझे भगवान दर्शन देंगे कि नहीं? और हनुमान जी ने विश्वास दिलाई। देखो मैंने पहले भी निवेदन किया था, हनुमान जी संत है और संत की यात्रा में जब आप चलेंगे तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अब मोहिबा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं, संत के दर्शन आपको भगवान दर्शन तक ले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज भक्ति की तलाश में है, संत भक्ति की तो, और भक्ति कौन है? मैया सीता ही भक्ति है। अच्छा विचार करिएगा, राम के काम करने वाले को केवल भक्ति की तलाश करनी चाहिए। राम के काम करने वाला ये ना सोचे कि लोग मुझे जाने। और जब हनुमान जी महाराज जब पहुंचे अशोक वाटिका, रामचरितमानस में 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका, दूसरा अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, जहाँ राम और सीता का मिलन हुआ, और अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका, 2 वाटिका। और हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका पधारे तो हनुमान जी महाराज, देखो राम का काम करने वाला है, हनुमान जी महाराज ने सूत्र क्या दिया? बोले राम के काम करने के लिए भक्ति की तलाश हो तो करना क्या चाहिए? तरु पल्लव महरहा लुकाए, कहाँ छुपे हैं? पत्ते पर छुप गए हनुमान जी महाराज। अर्थात क्या है? बोले राम के काम करने वाले को छुप करके रहना चाहिए। ये ना सोचे कि मुझे दुनिया जाने, मेरा नाम हो, मैं ये कर रहा हूं, मेरा ऐसी कोई बात नहीं। छुप करके। कई लोग अपने आप को खूब प्रदर्शन करते हैं मेरे भाई बहन। एक गुप्त दान करने वाले सेठ जी हुए, गुप्त दान किया। कथा चल रही थी एक जगह, तो उन्होंने गुप्त दान किया, 11,000 रुपए गुप्त दान, एक कागज पर लिख कर क्या, बोले गुप्त दान। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना फिर से एक कागज आई, तो उसमें लिखा था, बोले महाराज जी बता दीजिए, गुप्त दान करने वाला मंच के दाहिने ओर बैठा हुआ है। अब पंडित जी ने फिर पढ़ा, बोले गुप्त दान करने वाला मंच के दाहिने। थोड़ी देर बाद फिर से कागज आ गया, उनको पढ़ा, फिर लिखा था, बोले महाराज जी ये बता दीजिए, गुप्त दान करने वाला कुर्सी पर बैठा हुआ है। 5 मिनट जैसे कथा चल रही थी ना, फिर से नोटिस आई, कहा महाराज जी बता दीजिए, गुप्त दान करने वाला 5वीं नंबर की कुर्सी पर बैठा है। पंडित जी ने कहा भैया महान भाव, आप मंच में ही आ जाइए, सब देख ले, आप सब देख ले। तो कुछ लोग प्रदर्शन ही चाहते हैं और जीवन में प्रदर्शन शांति नहीं देता।
अहंकार से परोपकार का दर्शन नहीं होता है, अंधकार से प्रकाश का दर्शन नहीं होता है। खोल दो बंद हृदय के द्वार, क्योंकि स्वार्थ से परमार्थ का दर्शन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ है वो कभी परमार्थ का कार्य कर ही नहीं सकता। अच्छा, छुप करके हैं, राम का काम करने वाला छुपा रहे और विचार क्या कर रहे हैं? करो विचार करो का भाई, क्या करूं मैं? अच्छा विचार करिएगा, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाली और सीता मैया ने उस मुद्रिका को देखा। हनुमान जी महाराज सामने कूद गए। कितने बड़े हनुमान जी महाराज, मसक समान रूप कपित। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। अच्छा विचार करिएगा, हनुमान जी महाराज को मैया सीता ने पहचाना कैसे? जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया मैं दूत हूं। किनके दूत? तो बोले राम जी के। लेकिन पहचाना कब? हनुमान जी महाराज को तो माता सीता इग्नोर कर रही थी। कहा कि कोई रावण का कोई चाल हो सकता है, जानते हो रावण का कोई भी चाल हो सकता है। लेकिन पहचाना कब? जब हनुमान जी ने कहा कि मैया सत्य शपथ करुणा निधान के, करुणा निधान शब्द कहा। और करुणा निधान केवल मैया सीता ही जानती थी कि मेरे प्रभु का नाम करुणा निधान है। क्यों? यह करुणा निधान नाम किसने दिया था? आप समानस पढ़ते हैं, भगवान को करुणा निधान किसने कहा? जो मैया सीता के पास थे। केवल एक ही बार करुणा निधान और मैया सीता के सम्मुख कहा और मन में बात बैठ गई। मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर। मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। एहि भांति गौरी असीस सुनिया, सहित लिया हरषितिया। एहि भांति गौरी असीस सुनिया, सहित हिया हरषित। तुलसी भवानी मोझ पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। एहि भांति मन जाहि राज्य मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत। करुणा निधान, मैया ने कहा कि कौन मिलेगा? बोले करुणा निधान मिलेगा तुम्हें। और हनुमान जी ने भी यही कहा, बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। अच्छा, मैया को तो विश्वास हो गया कि ये उन्हीं का पटोया हुआ है। लेकिन मैया ने एक बात पूछ दी हनुमान से। कहा हनुमान क्यों आए हो? कहा बोले मैया आपका पता लगाने आया हूं और चिंता मत करना मैया, बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। चिंता मत करना, हम आपको मुक्त करेंगे। अच्छा, हनुमान जी कितने बड़े हैं? मशक समान रूप, एकदम छोटे छोटे। हनुमान जी महाराज बहुत छोटे हैं, मशक के समान। और क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, हम आपको मुक्त कर देंगे। आजकल भी होता है कि किसी व्यक्ति के पास बल नहीं और चिंता मत करो हम ऐसा ही करा देंगे। बोले कहा कि तुम कह रहे वही चिंता लग रही है। तो हनुमान जी महाराज से मैया सीता ने कहा कि हनुमान एक बात बता, तुम्हारे ही जैसे हैं क्या सब? वहां राम जी की सेना में तुम्हारे ही जैसे हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैया उनमें मैं सबसे बड़ा हूं।
मैया सीता ने कहा हो गई कल्याण हमारी, जब बड़े का ये हाल है तो छोटे कैसे होंगे। और जब मैया सीता ने जब संदेह किया, मोरे हृदय परम संदेहा, तब हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया, विशाल रूप। और जब भगवान के विशाल रूप को जब देखा गया, मैया सीता ने हाथ जोड़ लिया कि हनुमान छोटे ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, इसमें एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। सीता मैया ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान इतने छोटे थे आप, और जब छोटे ही थे तो बड़े क्यों बन गए? ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जब इतने छोटे थे, तुम छोटे ही थे तो बड़े क्यों बन गए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, बोले मैया आप भगवान की कृपा है। कौन है आप? भगवान की कृपा। जिनको भगवान की कृपा नजर आए ना मैया, वो तो छोटा ही रहता है। जिनको भगवान की कृपा नजर आ जाए, मैंने आपको देख लिया मैया, मैंने आपको देख लिया तो मैं छोटा हो गया। जिनको भगवान की कृपा नजर आए वह तो छोटा ही हो जाता है। सीता मैया ने कहा फिर बड़े क्यों हो गए? हनुमान जी ने कहा कि मैया जिनको भगवान की कृपा नजर आए वह छोटा ही हो जाता है, लेकिन कृपा की दृष्टि जिन पर पड़ जाए वह बड़ा हो जाता है। इसलिए मानो मैं बड़ा हो गया। और मेरे भाई बहन, हम भी आप सबसे यही कहे कि जिनको भगवान की कृपा दिखाई पड़े वह छोटा ही बनता है। इसने अपने जीवन में लघुता रखना मेरे भाई बहन, और लघुता प्रभुता को जन्म देता है। हमारे जीवन में लघुता नहीं आती कभी, हम कभी अपने आप को छोटे समझ नहीं पाते, कभी दीन समझते नहीं है। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था हाथ जोड़ करके, 6 फुट का आदमी, मोटा तगड़ा, मुँह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीन। क्या करा है? प्रभु मुझसे कोई दीन नहीं। पीछे खड़ा हुआ आदमी, भगवान दिख नहीं रहे थे, उसने थोड़े से हाथ लगाया, भैया थोड़े बगल हो जाओ, हमें भगवान दिख नहीं रहे, बिगड़ गया, जानते हो मुझे कौन हो? 2 मिनट लगेगा यहां से तुमको उठाने में। पीछे वाले ने कहा भैया हमने आपको दीन समझा, क्योंकि आप भगवान के सामने यही कह रहे थे कि मोह सम दीन दीन हिता। हमें क्या पता था कि मुख में कुछ और है, अंदर कुछ और है। सब कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। उतनी कीमत डालो। ऐसे ही होता है क्या जीवन में? प्रेम तो होता है, लेकिन मेरे भाई बहन प्रेम में समर्पण नहीं हो पाता। हनुमान जी महाराज ने राम जी से प्रेम ऐसे ही नहीं किया, समर्पण भाव से प्रेम किया है। और हनुमान जी महाराज जैसे कोई हो ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, बड़ी सुंदर भाव लिखे। आइए पुनः उन्हीं चौपाई को हम गुनगुना करके विश्राम। हनुमान सम नहीं बड़े भागे, हनुमान सम नहीं बड़े भागे, तो हम और आप सब मिलकर के भगवान हनुमान जी की कथा सुन रहे थे। देखो राम कथा तो खूब सुनते हैं,
किसी ने कहा बोले गुरुजी कृष्ण की कथा भी खूब होती है, लेकिन आप और हम सब मिल करके हनुमान जी के चरित्रों का श्रवण कर रहे थे तो चलिए 15 मिनट और बड़े भाव से मेरे संग गा लीजिएगा। नाम महिमा नाम महिमा की चर्चा। क्या कि गुरुजी नाम महिमा 2 मिनट के लिए बहुत कम समय में मैं निवेदन करूं। रामचरितमानस से ही, रामचरितमानस में दोहा क्रमांक उत्तरकांड दोहा क्रमांक 102 के नीचे नाम महिमा। सतयुग में ध्यान का महत्व था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी। हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, हरि हरि ध्यान भलरि भव प्राणी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग सब जोगी विज्ञानी। करी हरि ध्यान, सतयुग में ध्यान करने से मुक्ति मिलती थी। और जब त्रेता आया तो त्रेता में यज्ञ करने से मुक्ति मिलती। त्रेता विविध यज्ञ नर करे, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करे, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। प्रभु के समर्पित कर्म भव करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव करहि, प्रभु के समर्पित कर्म भव करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव करहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करे। देखो सतयुग में कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करने से मुक्ति मिलती थी। त्रेता में यज्ञ करने से, त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। देखिए द्वापर जब आया, पहले सतयुग फिर त्रेता फिर द्वापर, तो द्वापर में पूजा का महत्व हुआ। पूजा करने से कल्याण होता है। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा। और पूजा मस्तक की नहीं, चरणों की पूजा। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों का पूजन करिए, संत के चरणों का पूजन करिए, भगवंत के चरणों का पूजन करिए। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव करहि उपाय न दूजा,
नर भव तरहि उपाय न दूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। नर भव और मैं दूसरा रास्ता न दूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। तो कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान, सतयुग में ध्यान करने से मुक्ति मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेने से। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। 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 नहीं कलि करम न भगति विवेको। नहीं कलि करम न भगति विवेको। राम नाम अवलंबन हेतु। राम नाम अवलंबन हेतु। राम नाम अवलंबन हेतु। राम नाम अवलंबन हेतु। कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में नाम का महत्व है भैया, है ना। देखो एक निवेदन करूं, ये तो रही मानस की चर्चा। भागवत से भी यही बात कही गई है। व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे और उन 18,000 श्लोक में 17,999 श्लोक लिख देने के बाद अंत में लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। क्या कहा? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान की कथा समझ में ना आए, भगवान के गुण समझ में ना आए, भगवान की लीला समझ में ना आए, तो केवल भगवान का नाम लेना। और भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कहा बोले प्रभु एक अंदर की बात पूछो। भगवान विष्णु ने कहा कि पूछो नारद। कहा कि आप रहते कहाँ हैं ये तो बताओ। कोई कहता है सेतलोक में रहते हैं, कोई कहता है वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है गोलोक धाम में रहते हैं। प्रभु आपका एक्चुअल एड्रेस क्या है, जहां आपसे कभी भी मिला जा सके, कहीं भी जाकर के आपसे बात कही जा सके। अब क्या बता? बोले चापा बता दियो, गहर है जांजगीर में। तो भक्तों को समस्या होगी कि नहीं? बताओ ना प्रभु आप रहते कहाँ हैं? कहा बोले नारद ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद ने कहा मैं समझ गया प्रभु, आप योगियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान ने फिर से कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु च। योगियों के हृदय में भी मुझे नहीं पाओगे तो कहाँ पाएंगे? बोले मन भयात्यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारदा। जहाँ मेरी गायन होती है, जहाँ मेरी कीर्तन होती है, मैं वही रहता हूँ। इसलिए आइए हम उत्सव, भगवान के नामों से उत्सव मनाएं और फिर भगवान की कथा के विश्राम। मैं समस्त वैष्णव परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापन करूं कि आपने अन्नप्राशन के उत्सव में आपके मन में राम कथा सुनने का भाव जगा। भगवान आपके जीवन को, आपके परिवार को एकता के सूत्र में बांध करके रखे। और वह हमारे जो तीनों बच्चे हैं, यह भी बड़ी हो करके माता पिता का नाम रोशन करे। भगवत प्रेम में निरंतर इनका वास हो, बस यही मेरा आशीर्वाद है। और आइए आप और हम सब मिलकर के बड़े भाव से मेरे साथ गा लीजिएगा और उत्सव के साथ गा लीजिएगा। एक बार
बार राधे राधे बोल लीजिए सभी, थोड़ा जोर से बोल लीजिए। कई लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। देखो भोजन और भजन अपने लिए होता है। भोजन मैं अगर खाऊं तो बगल वाले का पेट भरने वाला। एक व्यक्ति हमसे कर रहे थे, गुरुजी हमारे दादाजी खूब रामायण पढ़ते थे, हो पूरा रामायण कंठस्थ था। हमने कहा दादाजी पढ़ते थे, तुम पढ़ते हो क्या? दादाजी अगर भोजन करे तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? नहीं मेरे भाई, बड़े भाव से राधे, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा और जोर से बोल लीजिएगा और मेरे साथ बड़े भाव से गा लीजिएगा। बोले राधे रानी सरकार की जय। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सफेद 2 मिनट, चले 2 मिनट के लिए आनंद ले लीजिएगा और आनंद उत्सव के साथ। अच्छा प्रियंका ऊपर ला लो, ऊपर ला लो यहाँ पे। और केक को काटेंगे नहीं, चम्मच से निकालेंगे। हिंदू संस्कृति ये हमें नहीं सिखाती कि काटा जाए। आप भी जन्मदिन जब भी मनाएं, काटना मत मेरे भाई बहन, काटिएगा मत। आज से चीज सीख लीजिए, उत्सव मनाइए, केक लाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन चम्मच से निकालिए पहले। और मैं कहूं कि कोशिश करिए कि स्वयं बनाइए भगवान के लिए, और चम्मच से उनको निकाल करके पहले ठाकुर जी को पवाइए, उनके बाद बच्चे को उनका जुठन दीजिए। और आप जितने साल के हैं ना, जितने वर्ष के हैं, ऐसे तो ये अन्नप्राशन संस्कार है, 1 वर्ष नहीं हुआ, जितने वर्ष के हैं उतनी दीपक जलाइए। हम लोग दीपक जलाते नहीं, फूंकते हैं, और जिस दिन फूंकते हैं उस दिन हमारा हिंदुत्व बुझ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन अपने हिंदुत्व को ध्यान में रखिएगा। हिंदू हैं, हिंदू बन करके रहिएगा। इधर तो मैंने कई स्थानों में देखा है, लोग जाति परिवर्तन कर रहे हैं चंद सिक्कों के लिए। अभी गिधौरी में कथा हुई थी, गजेंद्र और आपके माताश्री पूरे परिवार आए हुए हैं। मैं रुका भी था, आसपास क्षेत्र में मैं घूमा भी। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हिंदू हैं, हिंदू जागरण आवश्यक है। कई लोग बोले कट्टर हिंदू, बोले कट्टर बन करके रहिए। कोई हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकता तो आप भी मत करिए, क्योंकि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज हर देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। कर लिए फिरा हुआ तो जो बम बना टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज उभारता रहा, भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को। आज उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोटी मातृभूमि को सकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के लिए। पटेल और सुभाष चाहिए इस देश के लिए, पटेल और सुभाष चाहिए। वैसे नेता नहीं चाहिए मेरे भाई बहन जो इनको सपोर्ट करे, जिनमें हिंदुत्व भरा हो। अभी कवर्धा में भगवा फहराया गया। मेरे भाई पहले से हम इतने कट्टर हो जाते तो हमारे भगवा ध्वज का अपमान करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कोई बहता, कोई कहता है, कोई करता है, इनके पीछे हम कारण हैं। माथे में तिलक नहीं होता, सिखा नहीं होती है, हाथ में कलेवा नहीं होता है, हम कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे कि हिंदू हो। तो एक निवेदन करूं, आज के बाद यहाँ जितने भी विराजमान है तिलक करिएगा। मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं। अगर हिंदू हो तो तिलक करिएगा। कौन कौन हिंदू है? जय श्री राम बोल लीजिए, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा और जोर से बोल लीजिएगा। शेर है मेरे भाई भाई, हम शेर हैं और शेर बन करके ही रहना।
किसी भेड़ी के आने से गीदड़ मत बनना, शेर है, शेर बन करके सामना करना, क्योंकि वो भारत है। भारत देश ही वैसा है। भारत पहले कहाँ था किसा बताएं आपको? थाईलैंड। जम्बुद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षीयाया वर्तते देशांतर्गते, जो पंडित जी जो कहते हैं ना, थाईलैंड तक से भारत था। वहां से नक्शा मिट गया भारत का, पाकिस्तान भी चला गया, अफगानिस्तान भी चला गया, बंगाल भी चला जाएगा, धीरे धीरे बिहार भी चला जाएगा, हम छत्तीसगढ़ भी। अगर हमारी स्थिति ऐसी रही तो हम अपने हिंदुत्व के प्रति अगर जागृत नहीं हुए तो फिर हमें ही निकलना पड़ेगा यहां से। पाकिस्तान में कम हिंदू अपना अधिकार चाहते हैं, आज भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, फिर भी अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं। किसके कारण? उन लोगों के कारण जो ओछी राजनीति करते हैं। ऐसे लोग हैं समाज में। तो मेरे भाई बहन निवेदन करो, हम भारत के हैं तो भारत के हिंदू बन करके रहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल सपोर्ट मत करिएगा जो आपको सिखा रहे हैं। 2 मिनट में मेरे साथ गा लीजिएगा। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय, भारत देश की जय। जहाँ डाले डाले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
ये तो फल और फूल उगाए केशर कहीं बिखेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है अरे मेरा। वो जय हो। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी जहाँ बजाते आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। 2 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जय भारती जय भारती। क्यों भारतीय होने में अफसोस है? दोनों हाथ ऊपर करिए सभी बड़े भाव से, सभी। जय भारती 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 जय भारती। भारती जय भारती। बोले भारत देश की जय। बोले भारत माता की जय। बोले अखंड भारत की जय। बोले हिंदू धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माँ ना कहे बेटा वक्त पड़ा तो काम ना आए। मेरी भारत माँ ये न कहे कि बेटा तू घर में भी रह करके अगर मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो दूध के कर्ज को कैसे चुकाओगा। ये भारत माँ है मेरे भाई बहन। इतनी ममता नदियों में भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूछे जाए। कितना प्रेम है बताइए, कितना प्रेम है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया यह सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वासी है प्रीति जहाँ की रीत। प्रेम करना ही सिखाया गया है हम सबको, और रामचरितमानस में यही कहती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही
जीवन में बना रहे। आइए कुछ क्षण 5 मिनट हम और आप मिलकर के उत्सव में प्रवेश करें। तो उत्सव के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले हृदय को उत्साहित करना पड़ेगा, तब उत्सव में प्रवेश किया जा सकता है। देखो जीवन ना, देखो जीवन को ये मत समझिएगा भैया कि ये कोई त्योहार है। ऋतंपरा जी कहती है, कौन है इस जगत में जिसे प्राणों से प्यार नहीं है जगत से जुड़ा मित्र कहाँ संगार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं। जीना एक बड़ी कला है, सबको जीना नहीं आता। कई लोग रो रो करके जीते हैं, छुप छुप करके जीते हैं, डर डर करके जीते हैं। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना एक बड़ी कला है, लेकिन ये अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। देश के लिए न्यौछावर हो जाइए मेरे भाई बहन, और क्या चाहिए। लोग मरते हैं ना तो पड़ोसी भी नहीं जानता ये कौन है, ये जो मरा। तो आप सबसे मेरी निवेदन है कि भारत के होकर के रहे, हिंदुत्व को जागृत करें। और बस यही मेरा संदेश आप सब तक। आइए 5 मिनट उत्साह का पल आप और हम से बड़े भाव से गालेंगे। सांवरी सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 2 मिनट के लिए। राधे 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 राधे
से दोनों हाथ बढ़ा। शादी में नाचना बहुत बढ़िया लगता है। कभी भगवान के सामने नाचने में शर्म भी आती अच्छा लगता है। शादी में डीजे बजता है तो खूब नाचते हैं। देखो भैया, जो भगवान के सामने नाच लेता है ना, फिर उनको संसार में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन भर का नृत्य। मीरा ने कहा अब मैं नाचो बहुत गोपाल। खूब नाचा और नाचा नहीं, दुनिया ने नचाया, ये करो वो करो ये करो। लेकिन अब हमारे नाचने का समय है। भगवान के लिए जो नाच लेता है, दोनों हाथ ऊपर करके सभी एकदम सीधा 2 मिनट लगाइएगा। राधे 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 राधे
दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा 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 मेरा दिल तो दीवाना मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले ऐसे ही तो हाथ जब से नजर मिल गई है जब से नजर से नजर मिल गई है देखो आप गाएंगे ना तभी आपको आनंद आएगा मेरे साथ गा लीजिएगा ओ जब से नजर मिल गई जब से नजर से नजर मिल गई ओ है जड़े चमन की कली खिल गई मुझे चमन की कली मिल गई ओ जड़े चमन की कली खिल गई मुझे चमन की कली मिल गई क्या नजरें मिलाना क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा आनंद लेते हैं तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल ओ तेरी नजर ने किया दिल को घायल तेरी नजर ने किया दिल को ओ घायल तेरी नजर ने किया दिल को घायल तेरी नजर ने किया दिल को घायल दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले दीवाना ज़माना हो गया मुरली वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले दीवाना ज़माना हो गया मुरली वाले तेरा मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का देखिए एक निकाल करके भगवान फिर बच्चों आज अन्नप्राशन के दिन ही केक खा रहे हैं मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने न सरकार के कटिले तूने न सरकार के कटार से तूने न सरकार के कटिले
सम्मानित, इनसे बड़ा अवसर और क्या होता है। दोनों हाथ ऊपर करके सभी, और आप सब वैष्णव परिवार को बधाई देने ही तो आए हुए है ना, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। 2 मिनट के लिए बधाई हो, बधाई 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 हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई 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 बधाई हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, तारे कहाँ छुप गए हो, तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, दीवाना जमाना हो गया, दीवाना ज़माना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले मेरे दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा, दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले मेरे दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अन्नप्राशन महोत्सव की जय बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ बड़े विराम आज खूब उत्सव हम सबके बीच में, और मैं वैष्णव परिवार को व्यासपीठ से आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि आप सबका परिवार बस ऐसे ही, और इनसे एक सीख भी मिलती है, उत्सव में अगर भगवान आ जाए राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। भगवान राम जी जब जन्म लिए ना, तो योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, योग लग्न बार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं जब भगवान आ जाते हैं।
देखो भैया, कितना भी नक्षत्र बिगड़ा हो, अगर अपने जीवन में भगवान को सम्मिलित कर लोगे तो सब ठीक हो जाता है। इसको ऐसे समझे जैसे पार्षद को बुलाएंगे नहीं आएगा, विधायक को बुलाएंगे नहीं आएगा, सांसद को बुलाएंगे नहीं आएगा, मुख्यमंत्री को ही बुला लो सब पीछे पीछे आ जाएंगे। बस वही सब भगवान है, भगवान ही सर्वस्व है। और जिनके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाता है, फिर उनके लिए कहना है क्या। यह परिवार मेरा प्रिय है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि ऐसे ही अपनी भक्ति मेरे ठाकुर प्रदान करें। और आप समस्त जितने भी श्रोता हैं, श्रोता तो खूब मिलते हैं, पब्लिक तो खूब मिलते हैं, लेकिन प्रेमी बहुत कम मिलते हैं। आप सब प्रेमी हैं, पब्लिक नहीं, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। आप सबका प्रेम, आप सबका भाव देख करके एक बार वैष्णव परिवार के लिए ताली बजा करके अभिवादन करेंगे और एक बार अपने लिए भी बजा लीजिएगा। साधुवाद आप सबको। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। उनके पूर्व अगर हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर खिलावन साहू जी, आप पूर्व विधायक हैं, आप पधारे हुए हैं, भूतपूर्व विधायक। आपको मैं आमंत्रण करूं मंच पर, आप आकर के भगवान ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। आइएगा। एक बार बुला लो तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कुछ सम्मानीय अतिथियों का नाम दिया जा रहा है। आपसे निवेदन चाहूंगा, आप अति शीघ्रता के साथ मंच पर आकर पावन श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धामेश्वर वैष्णव जी, आपसे निवेदन, आप अति शीघ्रता के साथ मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। चढ़ा हुआ हार फूल दे दो हाथ में, फूल अर्पित करते जाएंगे। श्री युगल किशोर वैष्णव जी, और गिधौरी से पधारे हुए श्री गजेंद्र वैष्णव जी एवं आप सब परिवार मंच पर दीवान जी, आपसे भी निवेदन है, आप शीघ्रता के साथ मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वेद प्रकाश वैष्णव जी, जो कि तरौद से आए हुए हैं, आपसे निवेदन, आप अति शीघ्रता के साथ मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बलदाऊ वैष्णव जी, तो करना है आवश्यक। अच्छा, दूसरी बात यह है एवं हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही भिलाई जंजगिरी में श्री राधे निकुंज आश्रम एवं शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री राधे निकुंज